हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। एक सच्ची इस्लामी दास्तान। प्रस्तावना। इस्लाम के इतिहास में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मुकाम बहुत ऊंचा है। वह अल्लाह के उन 5 महान पैगंबरों में से एक हैं जिन्हें उलूल अज़म कहा गया है। उन्होंने इंसानों को कई सौ वर्षों तक अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर उनकी कौम ने उन्हें झुठलाया। फिर अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा तूफान भेजा जो पूरी धरती पर छा गया। आइए इस महान पैगंबर की कहानी को विस्तार से जानते हैं। पहला भाग, नूह अलैहिस्सलाम का पैगंबर बनना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की 10वीं नस्ल से थे। अल्लाह ने उन्हें एक नेक, सच्चे और सब्र करने वाले इंसान के रूप में पैदा किया। जब दुनिया में लोग शिर्क करने लगे, बुतों की पूजा करने लगे और गुनाहों में डूब गए, तब अल्लाह ने हजरत नूह से इसको अपना रसूल बनाकर भेजा। उन्होंने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मगर उनकी कौम के सरदार और अमीर लोग बोले, हम तो तुम्हें एक मामूली इंसान समझते हैं, हमारे जैसे ही इंसान, हमारे गरीबों के साथ बैठने वाले। दूसरा भाग, सब्र का सफर। 950 साल की दावत। हजरत नूह अरक्स ने दिन रात छिपकर और खुलेआम लोगों को समझाया, मगर उनकी कौम की जिद और इनकार बढ़ता ही गया। वो लोग कहने लगे, ऐ नूह, अगर तू अपनी बात से बाज ना आया तो हम तुझे पत्थरों से मार देंगे। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने 950 साल तक लोगों को सच्चाई की दावत दी। उन्होंने अल्लाह से कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को दिन और रात बुलाया, मगर उन्होंने और ज्यादा मुंह मोड़ लिया। तीसरा भाग, कौम की जिद और हठधर्मिता। उन लोगों ने अपने बुतों वद, सुवा, यग्घूस, यूक और नस्र की पूजा में और गहराई से लगना शुरू कर दिया। वे लोग कहते, हमने अपने बाप दादाओं को इनकी पूजा करते देखा है, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। जब नूह सैंड को यकीन हो गया कि अब ये लोग नहीं मानेंगे, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ रब, जमीन पर एक भी काफिर को बाकी मत छोड़। चौथा भाग, तूफान की तैयारी, कश्ती का निर्माण। अल्लाह ने हजरत नूह असे को हुक्म दिया कि मेरी निगरानी में और मेरे हुक्म से एक बड़ी कश्ती तैयार करो, और जब मेरा अज़ाब आए तो उस पर तुम और तुम्हारे मानने वाले और हर जानवर का एक एक जोड़ा सवार कर लेना। हजरत नूह असन ने जंगल में एक ऊंचे स्थान पर कश्ती बनानी शुरू की। लोग उनका मजाक उड़ाते, ओ नूह, अब तू बढ़ी बन गया, यहां कश्ती बना रहा है, जबकि आस पास कोई दरिया नहीं। लेकिन हजरत नूह आज से कहते, आज तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, मगर कल मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा जब अल्लाह का अजाब आएगा। वहां भाग, तूफान की शुरुआत। अल्लाह का वादा पूरा हुआ। एक दिन जमीन से पानी फूट पड़ा और आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यह कोई आम बारिश नहीं थी, यह अल्लाह का अजाब था। फिर हमने जमीन से चश्मे फूट पड़ने दिए और आसमान से पानी बरसाया, और दोनों पानी एक ठिकाने पर मिल गए। सूरह अल-कमर 11,012। हजरत नूह आर सांस ने अपने मानने वालों को और हर जानवर का एक एक जोड़ा लेकर कश्ती में सवार कराया। ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और काफिरों के साथ मत रह। मगर उसने कहा, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह आइस बोले, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता सिवाय उस पर जिस पर रहमत हो। और तभी एक लहर आई और उसे बहा ले गई। हजरत नूह असस ने अल्लाह से दुआ की, ऐ रब, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है। अल्लाह ने फरमाया, वह तेरे घर वालों में से नहीं, क्योंकि उसका अमल नेक नहीं था। सातवां भाग, तूफान का अंत। कई दिन तक बारिश और पानी का उबाल चलता रहा। पूरी धरती पानी से भर गई। हर जगह मौत और तबाही थी। सिर्फ वही लोग बचे जो कश्ती में थे। और कहा गया, ऐ जमीन, अपना पानी पी ले, और ऐ आसमान, थम जा। और पानी घट गया और काम पूरा हुआ। सूरह हूद 44।
कश्ती जूदी नामक पहाड़ पर जा ठहरी। हजरत नूह असास और उनके साथियों ने सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। 8वां भाग, नई शुरुआत। तूफान के बाद धरती पर फिर से जिंदगी की शुरुआत हुई। हजरत नूह अस को अबू अल बसर अस्सानी, दूसरे इंसानी बाप कहा जाता है, क्योंकि आदम अस पी के बाद सारी इंसानियत नूह आस सी की औलाद से फैली। उन्होंने अपनी कौम को सिखाया कि अल्लाह एक है, वह सब पर कादिर है और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। 9वां भाग, हजरत नूह आर सी का वफात। मेरे बेटो, अल्लाह का डर रखो और उसके सिवा किसी की इबादत मत करना। अंतिम संदेश। हजरत नूह अजा की कहानी हमें सब्र, दावत, तौहीद और अल्लाह की रहमत व अजाब दोनों को समझने का पैगाम देती है। यह कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि आज भी हमारे लिए हिदायत है। वो लोग जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं वही कामयाब होते हैं।